हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ सविता। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग बॉडी टेम्परेचर के बारे में। इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगी कि कौन से फैक्टर हीट प्रोड्यूसिंग को अफेक्ट करते हैं और ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो कि हीट रिड्यूसिंग को यानी कि हीट लॉस को अफेक्ट करते हैं। तो आइए अब हम बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग बॉडी टेम्परेचर के बारे में। तो फैक्टर अफेक्टिंग बॉडी टेम्परेचर के बारे में अगर हम बात करें तो ये कहना चाह रहा है हीट प्रोडक्शन में बीएमआर है, मसल शिवरिंग है, फीवर है, थायरॉक्सिन आउटपुट है, जो कि हमारी बॉडी के अंदर जो भी हीट प्रोडक्शन के जो भी फैक्टर हैं उनको अफेक्ट करता है। अब बीएमआर कैसे अफेक्ट करता है, ये कहना चाह रहा है कि हमारी बॉडी की नीड के अकॉर्डिंग जितनी हमें रेट ऑफ एनर्जी होती है, हमारी एसेंशियल एक्टिविटी की बॉडी को मेंटेन करती है। तो मतलब कि ये कहना चाह रहा है कि अगर आप जो एनर्जी है जितनी बॉडी को ज़रूरत है उतनी ना होने के कारण आपकी बॉडी की एक्टिविटी मेंटेन नहीं होगी तो बीएमआर बढ़ेगा। अगर बीएमआर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। मतलब कि सिंपल से शब्दों में अगर हम बात करें कि बॉडी की जो भी एसेंशियल एक्टिविटी है वो मेंटेन ना होने के कारण बीएमआर रेट बढ़ता है। बीएमआर रेट क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी एसेंशियल एक्टिविटी होती है उसको मेंटेन करने का काम करता है। अब उस मसल शिवरिंग में भी जो बीएमआर रेट है वो इंक्रीज द बीएमआर रेट। मतलब कि ये कहना चाह रहा है कि मसल शिवरिंग बीएमआर रेट को भी बढ़ाती है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी का जो भी टेम्परेचर है वो मेंटेन नहीं होता। अब मैं आपको एक बात बताऊं जो मसल शिवरिंग है इसके कारण बीएमआर रेट कैसे बढ़ता है। ये कहना चाह रहा है कि जो मसल शिवरिंग होती है ये एक्टिवेट कर देती है हमारी बॉडी के अंदर जो भी लार्ज मसल होती है उसके अंदर जो ग्लूकोज की मात्रा होती है, यानी कि जो ग्लूकोज टूटता है उसकी मात्रा को बढ़ा देती है, जिसकी वजह से हीट प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। मतलब कि जो इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन है इसकी वजह से एक्सेसिव जो भी हीट प्रोडक्शन है वो हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा होगा। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी एसेंशियल एक्टिविटीज़ है मसल में नहीं हो पाएंगी, ठीक है। जो ग्लूकोज है वो टूटेगा, जिसकी वजह से भी हमारा हीट प्रोडक्शन रेट बढ़ेगा। अब फीवर है, फीवर में मतलब क्या है, इन्फेक्शन है। इसका मतलब क्या है, बीएमआर रेट का बैलेंस जोन है वो इम्बैलेंस है, वो मेंटेन नहीं है। तो बीएमआर रेट क्या है, अब नॉर्मल है यानी कि इंक्रीज़ है, उसकी वजह से भी बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा। थायरॉक्सिन आउटपुट है, ये भी मेटाबॉलिकल रेट को बढ़ाता है। जो थायरॉक्सिन आउटपुट है, अब ये कहना चाह रहा है कि लंबे समय तक हमारे बॉडी के अंदर अगर थायरॉक्सिन हार्मोन अगर बढ़ रहा है 1 से 2 डिग्री तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी ज़्यादा हो जाता है। मतलब कि जो भी हमारी बॉडी के अंदर लार्ज अमाउंट के अंदर वो इंडिपेंडेंट हो जाता है इसका मेटाबॉलिज्म, तो उसकी वजह से बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है। कहना चाह रहा है कि कंडक्शन है, कन्वेक्शन है, रेडिएशन है, इवेपोरेशन है। कंडक्शन में ये कहना चाह रहा है जितनी हीट लॉस्ट होती है ऑब्जेक्ट कूलर देन द स्किन, तो ये फैक्टर क्या करता है, बाथिंग इन द कोल्ड टेम्परेचर, तो ये फैक्टर क्या करता है, अफेक्ट करता है हमारी बॉडी के अंदर किसको, हीट रिड्यूसिंग को, मतलब कि हीट लॉस को। मतलब कि हमारी बॉडी के अंदर हीट लॉस होने में सबसे पहला फैक्टर कौन सा अफेक्ट करेगा, कंडक्शन में क्या होता है, जैसे कि हम ठंडे पानी के अंदर नहा लेते हैं तो जो हीट हमारी बॉडी से या कूलर सरफेस स्किन से रिड्यूस होएगी उसको क्या बोल देंगे, कंडक्शन। कन्वेक्शन के अंदर क्या होती है, हीट की मूवमेंट होती है, जैसे कि वार्म मैटर अवे फ्रॉम द बॉडी। मतलब कि हमारे जो भी वार्म मैटर है हमारी बॉडी से उसकी मूवमेंट करवाते हैं। एग्जाम्पल के लिए वार्मर एयर टू कूलर एयर, कि जैसे कि हम गर्मियों के समर सीज़न में हम क्या करते हैं, एसी या कूलर का यूज़ करते हैं, तो हमारी बॉडी से जो हीट रिड्यूस होती है उस प्रोसेस को क्या बोल दिया, कन्वेक्शन। तो ये भी हमारी बॉडी के अंदर क्या कर रहा है, हीट लॉस होने में हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट आता है रेडिएशन। तो हीट लॉस थ्रू रेडिएशन, मतलब कि इसके अंदर जो भी हीट लॉस होती है वो रेडिएशन के थ्रू होती है, बिना कोई फिजिकल कांटेक्ट में आने से रेडिएशन के, बट प्रेजेंट इन प्रोक्सिमिटी। मतलब कि वो एग्जांपल दूं तो जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जैसे कि हमारी जो बॉडी है अगर सनशाइन की रेज़ के अंदर हीट को ऑब्जर्व कर रही है तो इसके अंदर रेडिएशन के थ्रू जो हीट लॉस हो रही है कोल्ड कंडीशन में, उसको हम रेडिएशन के अंदर, रेडिएशन फैक्टर के अंदर हम इसको मेंशन कर सकते हैं। एग्जांपल तौर पर इवेपोरेशन में क्या होता है, बॉडी लूज़ करेगी हीट को फ्रॉम स्किन इनटू फॉर्म ऑफ स्वेटिंग थ्रू इवेपोरेशन। जैसे कि
अब जो इवेपोरेशन की फॉर्म में, जैसे कि स्वेटिंग फॉर्म में, जैसे कि अगर हम कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं तो इस फॉर्मेशन के अंदर जो हीट लॉस हो रही है वो इवेपोरेशन के द्वारा हो रही है। तो स्टूडेंट, अभी हमने इस वीडियो में बात करी है कौन कौन से फैक्टर हीट प्रोड्यूस को अफेक्ट करते हैं, कौन से फैक्टर हीट लॉस को इफेक्ट करते हैं। तो प्लीज़ स्टूडेंट, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू एवरीवन।